Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Real and complex number, chapter number 1, exercise 1.6. Question number 1. Perform the indicated operations of the following complex numbers. Part 6 है हमारे पास 1, 2 multiply by 1, -2. अच्छा, अब यहाँ पे इनके सेंटर में कोई भी साइन नहीं है, दो ब्रैकेट्स हैं, डेट मीन्स कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इनको सबसे पहले z1 और z2 हम कंसिडर कर लेंगे, इस ब्रैकेट को हम z1 कंसिडर कर लेंगे, इसी तरह इस ब्रैकेट को हम z2 हम कंसिडर कर लेंगे। z1 इज इक्वल टू 1 and 2 and z2 is equal to 1 and -2. As we know that z1 multiplied by z2 is equal to ac minus bd comma ad plus bc. अच्छा, अब यहाँ पे ये z1 मल्टीप्लाई बाय z2 ये हमारे पास कैसे आया, ac माइनस bd. लेट्स सी, हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं. z1 इज इक्वल टू a b और ये हमारे पास हो गया a प्लस आयोटा b. इसी तरह c और d, ये z2 हमारे पास हो गया c प्लस आयोटा d. अच्छा, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे a प्लस आयोटा b को c प्लस आयोटा d से. हम पहले a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम आयोटा b को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे. दिस हमने इस तरीके से कर दिया, a इंटू सी प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी. अच्छा, अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवा के हम लिखेंगे. यहाँ पे हमने a मल्टीप्लाई बाय c किया तो ये ए सी हो गया, इसी तरह ए डी आयोटा, इसी तरह यहाँ पे ये बी सी आयोटा हो गया और यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ये बी डी हो गया. अच्छा, अब हम आयोटा वाली टर्म एक साथ लिखेंगे और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है, आयोटा इक्वल होता है √(-1) के. अगर हम √(-1) के स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा -1 के. यहाँ पे आयोटा इक्वल होता है √(-1) के. अगर हम इस पे स्क्वेयरिंग कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, स्क्वेयरिंग करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा √(-1) होल स्क्वेयर. अच्छा, अब यहाँ पे ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के. तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट आयोटा स्क्वेयर को हटा के माइनस लिख दिया और ये बी डी लिख दिया, ए सी माइनस बी डी, ये प्लस आयोटा बी डी, आयोटा स्क्वेयर बी डी था तो ये माइनस बी डी हो गया. और यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा. अब यहाँ पे हम आयोटा कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे हमने ए सी माइनस बी डी एज इट इज़ लिख लिया और यहाँ पे हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास हो गया ए डी प्लस बी सी. अच्छा, अब अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी. यही चीज़ आ गई हमारे पास. z1 मल्टीप्लाई बाय z2 हमारे पास हो गया ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी. Here a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 1 and d is equal to -2. अच्छा, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 हमने यहाँ पे ए सी यानी कि a और c को मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी डी यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -2 कॉमा ए डी 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस बी सी यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे ये 1 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2. अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और -2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0. 5 and 0, दिस इज द आंसर. अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 4 -5 इंटू 5 -4.
यहाँ पे हमने Z1 कंसिडर कर लिया 4 एंड -5, इसी तरह Z2 इज इक्वल टू 5 एंड -4. We know that Z1 multiplied by Z2 which is equal to AC minus BD or AD plus BC. अच्छा, अब हम कंसिडर करेंगे here A is equal to 4, B is equal to -5, C is equal to 5 and D is equal to -4. Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसके इक्वल होगा? AC माइनस BD. AC हमारे पास होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस BD यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाय -4 कॉमा AD यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस BC यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाय 5. अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. 4 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस की साइन एज इट इज़ आ जाएगी. 5 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे 4 टाइम्स -4 इज इक्वल टू -16 और यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू -25. अच्छा, अब यहाँ पे ये तो ज़ीरो हो जाएगा. 20 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे -16 -25 विच इज़ इक्वल टू -41. दिस इज़ द आंसर. 0 एंड -41 दिस इज़ द आंसर. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. पार्ट 8 है हमारे पास. √3/2 कॉमा √6/2 एंड 2√3/4 कॉमा 2√3/2 यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया Z1 इज इक्वल टू √3/2 और √6/2 एंड Z2 इज इक्वल टू 2√3/4 कॉमा 2√3/2. As we know that Z1 multiplied by Z2 is equal to AC minus BD comma AD plus BC. Here A is equal to √3/2, B is equal to √6/2, C is equal to 2√3/4 and D is equal to 2√3/2. Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू AC. AC हमने लिखा है, A है हमारे पास √3/2 और C हमारे पास है 2√3/4 माइनस BD. B है हमारे पास √6/2 और D हमारे पास है 2√3/2 कॉमा AD. A हमारे पास है √3/2 और D हमारे पास है 2√3/2 प्लस BC. B हमारे पास है √6/2 एंड C हमारे पास है 2√3/4. अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया लाइक ये 2 एज इट इज़ हो गया और यहाँ पे ये √3 था, ये भी √3 था यानी कि √3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया ये और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पे ये माइनस की साइन एज इट इज़ आ गई और ये 2 रूट के बाहर था, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया और ये √6 मल्टीप्लाई बाय √3 इसको हमने इस तरह से लिख दिया √6 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसी तरह डिवाइडेड बाय 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया और ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हमने लिख दिया √2 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमा. अब यहाँ पे ये 2 एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ये हमने लिख दिया स्क्वायर √3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे ये प्लस √6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमने इसको ये किसके इक्वल हो गया 2 √6 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये √2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमने इस तरह से लिख दिया 4√2. अच्छा, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने 2 एज इट इज़ लिख दिया और ये √3 मल्टीप्लाई बाय 3 था तो ये हमारा रूट से बाहर आ गया 3 और यानी कि ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8 और माइनस
और यहाँ पे ये 2, अच्छा रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 3 था। ये 6 किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 होता है। तो हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया 6 को, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लिया, और ये 3 हमने एज इट इज़ लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये 2 हमने एज इट इज़ लिखा है, और ये रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था, तो ये रूट से बाहर आ गया 2। और इसी तरह ये 2 रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 था, तो ये 3 रूट से बाहर आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 4 रूट ऑफ 2 है ये, प्लस 2। इसी तरह रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 3 था, 6 को हमने ब्रेक करके लिख लिया, यानी कि 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6 होता है, तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 3 एज इट इज़ लिख लिया, डिवाइडेड बाय 4 रूट ऑफ 2। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2। अच्छा, ये रूट ऑफ 3 था, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 था, ये 3 बाहर आ गया, और ये रूट ऑफ 2 अंदर रह गया एज इट इज़, और ये 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, और ये 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, डिवाइडेड बाय 4 रूट ऑफ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 था, तो ये 3 रूट से बाहर आ गया, और ये 2 अंदर रह गया, डिवाइडेड बाय 4 रूट ऑफ 2। अच्छा, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये 3 ओवर 4 हो गया, माइनस, और ये 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ 2 ओवर 4, और यहाँ पे 6 ओवर 4 रूट ऑफ 2 हमने एज इट इज़ लिख लिया, प्लस ये 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ 2 ओवर 4 रूट ऑफ 2। अच्छा, अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 2 ज़ा 4 होता है, और ये 2 3 ज़ा 6 होता है, ये 3 ओवर 2 रूट ऑफ 2 हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये भी 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि 3 रूट ऑफ 2 ओवर 2 रूट ऑफ 2 हो गया ये। यहाँ पे हमने ये एलसीएम ले लिया 4, और ये हो गया 3 माइनस 6 रूट ऑफ 2 ओवर 4, और यहाँ पे ये 3 ओवर 2 रूट ऑफ 2 प्लस 3 रूट ऑफ 2 ओवर 2 रूट ऑफ 2, इधर भी हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमने 3 माइनस 6 रूट ऑफ 2 ओवर 4, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 2 रूट ऑफ 2, और ऊपर हमने लिख दिया है 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2, और डिवाइड में 2 रूट ऑफ 2, यानी कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 हमारे पास आ गया 3 माइनस 6 रूट ऑफ 2 ओवर 4 और 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2 ओवर 2 रूट ऑफ 2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।